ह्यूमैनिटी फर्स्ट के साथ मैं हूँ आदिल चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं 3 दिन बीमार रहने के बाद आबिद अली भाई। आबिद अली भाई, आपकी तबीयत के बारे में भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑडियंस को बता दें कि आज हम किन टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एशिया में और दुनिया में इस टाइम 2 रिकॉर्ड चल रहे हैं। एक रिकॉर्ड इंडिया से जिसका बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, इंडिया के सोशल मीडिया पे तो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा उसको शेयर किया जा रहा है उस चीज को। उसके अलावा इंटरनेशनली एक ऐसा रिकॉर्ड चल रहा है कि जिसने YouTube की आज तक की हिस्ट्री के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मिस्टर बीस्ट, जो कि YouTube का सबसे बड़ा चैनल जिनका बताया जाता है, सबसे बड़े यूट्यूबर बताए जाते हैं। टी सीरीज जो कि इंडिया का 2nd नंबर पे सबसे बड़ा चैनल बताया जाता है, उन सब के रिकॉर्ड एक ऐसे एथलीट ने तोड़ दिए और किस ड्यूरेशन में तोड़े हैं, उन सब पे बात करेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना पोलैंड का विजिट खत्म करके अब पहुंच चुके हैं यूक्रेन। आज वो इस टाइम यूक्रेन में है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, जब वो जुलाई में रशिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, उस टाइम यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अमेरिका में बैठ के नेटो की मीटिंग में क्रिटिसाइज किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। वो क्या क्रिटिसाइज किया था और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या करने उधर गए हैं, इन चीज़ों पर बात होगी। इसके अलावा पाकिस्तान से एक बहुत ही गमगीन खबर है। वो ये खबर है कि आप कह लें कि जिस तरह स्टेट विद इन स्टेट वाली सूरत हाल है। पाकिस्तान में 12 पुलिस वालों को रॉकेट से, वैसे नहीं, रॉकेट से, उनकी गाड़ी पे रॉकेट से अटैक करके उनको कत्ल कर दिया गया है, उनको मार दिया गया है। इसके अलावा जर्मन मिनिस्टर ने पाकिस्तान में आके प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके प्राइम मिनिस्टर से मिलने से इनकार कर दिया। ये एक किस्म की इंसल्ट है। ऐसा क्यों हुआ, इन सब बातों पे बात करेंगे। आबिद अली भाई से अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत बेहतर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी बीमार रहा हूँ लेकिन अब मैं ठीक हूँ जी। जो साहब, पहले थोड़ा सा बता दें 3 दिन आपको क्या रहा? आप काफी, अभी भी आपकी तबीयत 100% ओके नहीं है, लेकिन आप बीमार रहे हैं। हम अपनी चीजें बताने से ज्यादा बेहतर ये है कि जो खबरें हैं इसके ऊपर फोकस करते हैं, जो ऑडियंस सुनना चाहती है वो हम बताना चाहेंगे। अच्छा आबिद भाई, चले ठीक है, लास्ट वीडियो से शुरू करते हैं। हमने एक जिक्र किया था कि हमने एक, बल्कि ऑडियंस से, अपने व्यूवर से क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में जो रक्षाबंधन, राखी का एक त्यौहार, फेस्टिवल बहन भाई को लेके होता है, उसके बारे में हमने क्वेश्चन किया था कि क्या मुसलमान भी हिंदुओं के साथ मिलके या ओवरऑल इंडिया में मुसलमान भी राखी बांधते हैं या बंधवाते हैं? तो इस बारे में एक रिकॉर्ड इंडिया से ही खबर सामने आई, तो उस बारे में आप जी। इंडिया के एक यूट्यूबर है बहुत बड़े, खान सर के नाम से, टीचर भी है, यूट्यूबर भी है, क्योंकि यूट्यूब पे उनका चैनल है, टीचिंग भी करते हैं। तो उनकी स्टूडेंट्स ने उन्हें 7000 से ज्यादा राखियां बांधी। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया ये वाला, और आउटस्टैंडिंग है। ये एक बड़ा प्यारा त्यौहार है, साहब ये होना भी चाहिए। उसके बाद जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड एक कहा रोनाल्डो साहब का, रोनाल्डो, हाँ जी। पहले मैं राखी वाला बता दूं कि खान सर पटना से एक टीचर है, फैसल खान उनका ओरिजिनल नाम है, लेकिन खान सर के नाम से वो मशहूर है, टीचर है। जो आपने कपिल शर्मा शो में भी उन्हें देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन के सामने भी उन्हें आपने शायद देखा होगा। तो उनके बारे में कि लास्ट ईयर उनको 7000 से ज्यादा राखियां बांधी गई उनके स्टूडेंट्स की तरफ से, या वैसे उनकी आवाम की तरफ से, फीमेल्स की तरफ से, क्योंकि कहा जाता है, या उन्होंने कहीं बताया होगा कि उनकी अपनी सगी कोई सिस्टर नहीं है, बहन नहीं है, तो उस वजह से इस साल भी वो कहा जा रहा है कि तकरीबन 10,000 राखियां, और मैं उनकी वीडियो देख रहा था, उनके पूरे हाथ पे राखियां था, उनको अपना हाथ ऐसे उठाना मतलब मुश्किल हो रहा था, इतना ज्यादा उसका वजन बन गया था। इसके अलावा दुनिया का जो एक यूट्यूब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया कि जो कि एथलीट है रोनाल्डो, फुटबॉल के जो मोस्ट फेमस एक प्लेयर हैं, टॉप 3 में आते हैं, मेसी आते हैं, वो आते हैं, नेमार आते हैं। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने परसों अपना चैनल लॉन्च किया यूट्यूब पे, और उस इंस्टाग्राम पे उनकी हाईएस्ट फॉलोअरशिप है दुनिया में, 636 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। उन्होंने एक पोस्ट लगाई कि मैंने अपना न्यू सफर जर्नी स्टार्ट किया यूट्यूब पे। तो उन्होंने रिकॉर्ड ये बनाया कि पहले उनके 22 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने सिल्वर बटन यानी 100K सब्सक्राइबर उनके हो गए, और 90 मिनट के अंदर अंदर उनका जो है गोल्डन बटन आ गया 1 मिलियन सब्सक्राइबर। और इस वक्त तकरीबन 2.5 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उनके 33 या 35 मिलियन के करीब उनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और ये ऑल टाइम जो जितने भी यूट्यूब की हिस्ट्री के, टी सीरीज की तरफ से, मिस्टर बीस्ट की तरफ से, इंडिया के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन सब के रिकॉर्ड इस टाइम रोनाल्डो जो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो तोड़ चुके हैं। और आगे आगे देखें वो क्या कंटेंट लेके आते हैं, इसको भी एक्चुअली दुनिया के बहुत बड़े स्टार हुए। रोनाल्डो कोई छोटा नाम नहीं है, क्लास का नाम है। जब ये फुटबॉल खेलते थे तो ग्राउंड में जब होते थे ना, तो पता चलता था कि यार कोई प्लेयर खड़ा हो, कैसे वो गोल करते थे। आज उन्होंने एक हिस्ट्री का नया रिकॉर्ड भी लगा दिया।
तो वेल एंड गुड, हमारी दुआएं उनके साथ है, किस तरह कामयाब रहे और हमेशा ऐसे ही चलते रहे। जिसको ऊपर वाला इज्जत देगा उसे। अच्छा भाई, खबरें बहुत ज्यादा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी एक खबर को खत्म करके अगली खबर स्टार्ट करें, मेन कोर्स की तरफ आया जाए। लेकिन ये कि मेन जो पोलैंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट है, उसके अलावा जो पाकिस्तान में एक अफसोसनाक खबर आई, उसकी तरफ आने से पहले मेरा ऑडियंस से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं 636 मिलियन, और सेकंड नंबर है मेसी के 504 मिलियन। क्या आपको पता है कि कौन सा इंडियन है जिसके थर्ड नंबर पे, जो एथलीट है, एथलीट्स में थर्ड नंबर पे जो हाईएस्ट फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, वो विराट कोहली के हैं 270 मिलियन। तो क्वेश्चन मेरा ऑडियंस से ये है कि आप बताएं कि एशिया में किस बंदे के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, ये आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूक्रेन में मौजूद हैं, और उनके बारे में एक जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से बड़ी क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कंडेम किया था इंटरनेशनली ना, ओपनली बैठ के, जो नेटो की मीटिंग चल रही थी अमेरिका में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसी वक्त में रशिया के विजिट पे थे। तो उन्होंने कहा था, एक मैं उनकी जो तकरीबन जो अल्फाज है ना वो मैं बता दूं कि उन्होंने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर इस वक्त एक किलर यानी कातलों के मुल्क में मौजूद है। हम पे उसी दौरान ना यूक्रेन के किसी हॉस्पिटल पे कोई अटैक हुआ था और बच्चों की जानें गई थी, उसको लेके उन्होंने बड़ा सेंटीमेंट अपनी तरफ खींचा था। तो अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि पोलैंड के विजिट के बाद, पोलैंड के विजिट में भी बात करते हैं, लेकिन पोलैंड के विजिट के बाद वो अब यूक्रेन पहुंच चुके हैं स्पेशल विजिट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पोलैंड का विजिट हुआ है, ये तो बड़ा कामयाब विजिट हुआ है, इसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यूक्रेन की करने वाली है ना, यूक्रेन के वजीर आजम जो है ना सर, डबल पॉलिसीज खेल रहे हैं, ये डबल गेम खेल रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी आपने बताया कि बम गिरा हॉस्पिटल पे, उसके बाद क्या हुआ कि यूक्रेन के बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर टेलीविजन पे या यूट्यूब पे या हर जगह पे मीम बनना शुरू हो गए, और बड़े बुरे से मीम बनना शुरू हो गए। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेके कहा गया जी कि ये तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये तो इंसानियत की बात करते हैं, इनकी डेमोक्रेसी तो हमारे मुल्क में जो हो रहा है, ये देखे कातिलों के मुल्क में जाके बैठ के उनका जपियां डल रही है, उनसे मीटिंग्स हो रही हैं। लो, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपकी सरजमीन पे आ गए हैं। अब आप नालायक साबित होते हैं या कामयाब वज़ीर आज़म साबित होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल तक आप उन्हें बुरा भला कह रहे थे, आज वो आपके मुल्क में आ गए हैं, अब उनसे कोई फायदा ले सकते हैं आप, तो वो आपके लिए है कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम दुनिया में पीस और अमन को लेके चले। देखे, सारी दुनिया जंग की तरफ है, जो सब हर मुल्क देखे जंग की तरफ है, कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई जंग कर रहा है, कोई लड़ रहा है, जैसे हमास की जंग हो गई, इधर से इसराइल की जंग हो गई। तो ये जंगें जो है ना पूरी दुनिया में छाई हुई है, अमेरिका भी जंगों के हिस्सा बना हुआ है। लेकिन वाहिद मुल्क हिंदुस्तान है। अगर सुपर पावरों में बात करें ना, हिंदुस्तान भी एक सुपर पावर अपने आप में बन चुका हुआ है। तो हिंदुस्तान जंगों की तरफ नहीं आ रहा, वो पीस और अमन की तरफ आ रहा है। पूरी दुनिया के साथ उसका रिलेशन बेहतर है। आप ये देखें, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, कोई भी मुल्क हो। आबिद भाई, मैं इधर थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि आप देखें, आप जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, या इंडिया कह लें, इंडियन गवर्नमेंट ने कह लें कि अफ्रीकन कंट्रीज का दिल जीता हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि वो उनके लिए आवाज उठाते हैं। G20 में भी उनको बहुत ज्यादा उनके गेस्ट बुलवाए, एज अ गेस्ट उनके कंट्रीज के या हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया, और वो आवाज उठाते हैं कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट या परमानेंट सीट का कोई उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा कंट्रीज है, इनकी रिप्रेजेंटेशन उस तरह नहीं है, इनकी बात उस नहीं सुनी जाती। और उधर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी, एक्सपोर्ट खासतौर पे इंडिया से बहुत ज्यादा चलती है। चाइना की मार्केट को उन्होंने ग्रैब कर लिया हुआ, छीन लिया हुआ है अफ्रीका में। लेकिन कुछ पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि आप देखें, ये भी पोलैंड से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, कोई भी इंडिया के ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो 41 साल के बाद ऑस्ट्रिया, यूरोप की तरफ उनका बड़ा रुझान बढ़ा, वो ऑस्ट्रिया गए। तो उसके बाद ये भी 40 साल बाद, 45 साल के बाद वो कोई भी इंडिया का ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो पोलैंड गया। और यूक्रेन के बारे में भी आप बता दूं कि जब से यूक्रेन 1991 में अलग हुआ था और इंडिपेंडेंट हुआ था, सोवियत यूनियन यानी रशिया से अलग हुआ था, और उसके तब से लेके अब तक ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि यूक्रेन के विजिट पे गए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले अफ्रीका का दिल जीता, अब यूरोप, खासतौर पे सेंट्रल यूरोप का वो दिल जीत रहे हैं। जैसे कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं स्विट्जरलैंड के साथ, नीदरलैंड के साथ, बल्कि जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है उनके साथ उनकी डील्स चल रही हैं इंडिया की। तो इस बारे में आप, अच्छा, पोलैंड का मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पोलैंड का विजिट हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, बहुत बड़ा स्पीच हुआ, बहुत बड़ा वेलकम हुआ, बड़ी दुनिया थी उधर, हिंदुस्तानियों ने बहुत बड़ा वेलकम किया। और हिंदुस्तानियों के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग की, जो एक हॉल था जहाँ पे एक पूरी स्पीच हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। हॉल था जी हाँ।
तो चोई साहब, आप हिस्ट्री के ऊपर गिरफ्त रखते हैं, हिस्ट्री बड़े शौक से आप पढ़ते हैं और बयान करना चाहते हैं। पोलैंड और इंडिया की हिस्ट्री जो है ह्यूमैनिटी के साथ भी मिली हुई है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें हिस्ट्री बताएं पोलैंड और इंडिया के बारे में। आबिद भाई, ये इस तरह के जब दूसरी जंग अज़ीम थी ना, वर्ल्ड वार सेकेंड, तो पोलैंड पे कब्जा हो गया था सोवियत यूनियन, यूएसएसआर की तरफ से और जर्मनी की तरफ से, और मतलब कुछ हिस्सा उन्होंने उसको इन्वेड कर लिया और कुछ जर्मनी ने कर लिया। तो पोलैंड का जो उस टाइम का जनरल था ना, जो आप कह लें कि हेड ऑफ स्टेट था उस टाइम की गवर्नमेंट का जनरल था एक, वो यूके यानी वो बरतानिया भाग गया, एग्जाइल उन्होंने उधर इख्तियार कर ली। तो जो पोलैंड के लोग थे उनके साथ बड़ी ज्यादती होनी शुरू होगी। जो सोवियत यूनियन के लोग थे वो उन्हें लेके जाके कहीं पे साइबेरिया में और रशिया में ना बहुत ठंडा मौसम होता है, तो उनसे जो उधर के बच्चे थे, औरतें थी, मतलब अडल्ट थे, जो भी थे, कोई खास तौर पे कोई माजूर थे, ठीक है, उन सबको जाके लेके उनसे फोर्स लेबर करवाई जाने लग पड़ी रशिया में, साइबेरिया में, यानी उन पे जुल्म ज़्यादती शुरू हो गई, खास तौर पे बच्चों को लेके। तो ये जो पोलैंड के जनरल थे ना, उस टाइम वर्ल्ड वार में जो इंग्लैंड के, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो विंस्टन चर्चिल थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे लोगों का कुछ किया जाए। तो उन्होंने फिर अरेंजमेंट्स की और कुछ लोग वहाँ से जो तकरीबन 5000 के करीब औरतें और बच्चे हैं, वो उन्होंने इंडिया बात की, क्योंकि उस वक्त इंडिया बरतानिया के अंडर था, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया बात की, तो उधर से जो थे ना, गुजरात के एक महाराजा थे जामनगर के, उनको याद भी पोलैंड में उसी नाम से किया जाता है कि गुड महाराजा के नाम से उन्हें याद किया जाता है। उनके नाम पे महाराजा स्कूल्स बहुत ज्यादा बनाए गए, बहुत ज्यादा ट्रिब्यूट दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी आपने देखा होगा कि उन्होंने भी उसके बारे में हिस्ट्री बताई। तो वो जो महाराजा थे ना, जाम साहिब, उनको इस नाम से ज्यादा याद किया जाता है। तो उन्होंने हामी भरी, उन्होंने रेस्क्यू किया, उन्होंने हामी भरी के इन सबको रिफ्यूज, इन सबको शेल्टर, खाना पीना, हर चीज मैं दूंगा। तो वो 1000 बच्चा उन्होंने अडॉप्ट किया, उनकी हर चीज का ध्यान रखा। और इस नाम से ना, जो पोलैंड में जो ये जो है ना महाराजा, गुड महाराजा जाम साहब, इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडिया की हिस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा उधर स्टडी की जाती है, और उस सब्जेक्ट का, डिपार्टमेंट का प्रॉपर नाम रखा गया हुआ इंडोलॉजी। और उसी को लेके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उधर के जो रिसर्चर हैं जो कि संस्कृत पे या संस्कृत में जो काम हुआ है उस सब पे रिसर्च कर रहे हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो ये एक हिस्ट्री थी जो कि लिंक कर रही थी बड़ी अच्छी। इसमें एक बड़ी एक ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये तो 1939 का या दूसरी जंग अज़ीम का वाक़या ना, जो कि 1944-45 में वर्ल्ड वार 2 तो खत्म हो गई थी। तो उससे पहले तो अगर लेट्स सपोज हम अलग ना हुए होते, सेपरेट ना हुए होते, तो हम भी इसमें इन्वॉल्व थे। मतलब कि हम भी कह सकते थे कि ये हमारी भी हिस्ट्री है। मतलब वो जाम साहब इधर से थे, हिंदुस्तान से थे, तब तो पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग नहीं था ना, तो हम दोनों उसका क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन शायद आप नहीं ले सकते। जी हाँ। तो चोई साहब, ये अब आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई, हिस्ट्री का मजा आया आपसे सुनने का। अच्छा, पाकिस्तान की कुछ बातें आप बता रहे थे कि पाकिस्तान में 12 पुलिस वालों के बारे में, वो क्या चीज है चोई साहब? वो ये है कि आपने सुना होगा कच्चे के डाकुओं के नाम से। कच्चे के डाकू ये साउदर्न पंजाब, जो रहीम यारहान का इलाका है और सिंध का जो इलाका लगता है, ये वही लोग हैं जो अक्सर लोगों को पकड़ लेते हैं, फिर ताउन मांगते हैं और पता नहीं किस किस किस्म के। अच्छा, मैं इधर चोई साहब एक बात करना चाहूंगा, कच्चे के डाकू, रहीम यारहान वाली साइड पे जहाँ बता रहे हैं कि कच्चे के डाकू जो है ना, ये आज की बात नहीं है, ये अमूमन साल में आपको 2 बार 3 बार 6 बार ये खबर सुनने को मिलती है कि कच्चे के डाकुओं ने जी लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मतलब के बंदी बना लिया लोगों को, और फिर उनके ऊपर ताउन मांगते जी 1 करोड़ दे, 2 करोड़ दे, 4 करोड़ दे, और फिर उसे दिया जाता है। मैं इधर पाकिस्तान की थ्रेट करने के लिए उंगलियां काटते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं। अगर कोई तावान यानी वो अमाउंट ना दे तो वो उसको मार भी देते हैं, कत्ल कर देते हैं बुरे तरीके से, और उसकी वीडियो बना के अपलोड मैं कर इधर सवाल, जो मेरा सवाल, मेन सवाल ये है कि या तो उनके पीछे किसी का हाथ है, सिंध के कोई बड़े ऐसे लोग हैं जिनका हाथ है। देखे, मैं बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 एजेंसियां मानी जाती है, नंबर 1 फोर्सेस मानी जाती है, नंबर 1 पुलिस मानी जाती है, जो हम अपने आप में दुनिया के नंबर 1 बने हुए हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, तालिबान से आप कैसे जंग लड़ोगे, तालिबान को कैसे पकड़ोगे, और बहुत से मुल्क है जिनसे आप कहते हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और भाई कच्चे के चंद डाकू नहीं आपसे संभाले जा रहे, और हमारी फोर्सेस के 12 लोग, और वो भी मिसाइल मार के, उन्हें रॉकेट मार के 12 लोग मार दिए। तो मुझे बताएं कि आपके दावे जो है ना वो झूठे सारे दावे। अपने पाकिस्तान में अमन नहीं आप करवा सकते, पाकिस्तान में अगर बाहर से कोई अटैक कर दे, जब क्या करेंगे आप लोग? सोचे कभी इस चीज को? बिल्कुल आबिद भाई, आपकी बात ठीक है कि अगर इंटरनेशनल रैंकिंग भी देखी जाए तो हमारी
तकरीबन 6वीं या 7वीं बड़ी आर्मी है। उसके अलावा हम कहते हैं अपने तौर पे, हम हर जगह कहते हैं, जो ये हमारी दिल से दिली मोहब्बत कह लें लोगों की, कि जी हमारी नंबर 1 एजेंसी है। इस पे तो मीम्स भी बन गए कि नंबर 1 नंबर 1 एजेंसी के नाम से। तो मतलब ये है कि ये कच्चे के डाकू बिल्कुल साल में 3-4 खबरें इनकी आ जाती है। तो वो जो आ जाती हैं, ये तो जुल्म ज्यादती तो बड़ी करते होंगे, तो ये उंगलियां काट देते हैं, हाथ काट देते हैं और वीडियोस बना के अपलोड करते हैं लोगों को डराने के लिए, ताकि दहशत बनी रहे। तो अब उन्होंने क्या किया कि 2 पुलिस के डाले थे, जिसमें तकरीबन 22 लोग पुलिस ऑफिसर से 22, उन पे उन्होंने रॉकेट से उन पे अटैक कर दिया। 12 लोगों की जान जा चुकी है, बाकी 8-9 भी सीरियस जख्मी है। ठीक है, तो ये एक पंजाब का एरिया, सिंध और पंजाब की बाउंड्री पे लगता है। वो अदारे कहाँ गए, हमारे जो सारे सिलसिले हैं, जितना बड़ा हम नाम लेते हैं, जो हम कहते हैं कि हमें बचा लेंगे, ये कहो भाई अपने मुल्क में सेफ नहीं है हम लोग, कि इधर कच्चे के डाकू है, आपके पास इतना ऑपरेशन नहीं आप कर सके कि आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, ड्रोन्स हैं, हर चीज है आपके पास। तो आपके मुल्क के बीच में फिर किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ है हमें इस मुल्क में? किस चीज का हम लोग इस मुल्क को टैक्स देते हैं? टैक्स किस चीज के लिए होता है कि हमारी जानो माल की हिफाजत हमारी गवर्नमेंट करेगी। तो हमारे मुल्क में हमें खुद ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो जब मर्जी से मर्जी उठा के ले जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात आपने बताई, किसी की उंगली काट के या किसी की गर्दन काट के, ये मुख्तलिफ तरीकों से वीडियो बना के रिलीज भी करते हैं कि आपने हमें जी पैसे नहीं दिए तो देखे हमने ये भी कर दिया। जो सब इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि कोई आके इतने मामला कर जाए, कच्चे के डाकू हो जाए, इनके पीछे बैग पे हाथ होता है किसी का। एक थ्योरी पेश की जाती है कि भाई कोई सिंध के बड़े पॉलिटिशियन है जो इनको अपने मकासद के लिए जब उनका दिल चाहता है इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए इन पे हाथ नहीं डलता। कितनी बार ये खबरों में आ चुके हैं, कच्चे के डाकू, छोटू गैंग और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इनको पकड़ा नहीं जाता। ये तो ऐसे कह लें कि स्टेट विद इन अ स्टेट है, यानी ये तो स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। तो हम हमारे तो दावे ये होते हैं कि हमने टीटीपी से और अपनी सरहदों की हिफाजत की है, टीटीपी से लड़ रहे हैं, और अभी तो कोई अपना जो है ऑपरेशन भी स्टार्ट हुआ हुआ जिसपे $मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा भी आ चुका हुआ है। तो ये तो तालिबान भी नहीं है। सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि इनके पास ये रॉकेट्स, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां तो नहीं लगाई हुई, ठीक है, और इन्हें इंडिया, अब ये क्या इंडिया का बॉर्डर भी नहीं लगता, ये दरमियान में आते हैं। अभी ये भी कैसे थे, रॉ के एजेंट है, रॉ ने सारा कुछ दे दिया। नहीं, ईरान का बॉर्डर भी नहीं लगता, अफगानिस्तान का बॉर्डर भी उन्हें नहीं लगता। तो ये इतनी मशीनरी इनके पास, रॉकेट लॉन्चर, वो बख्तरबंद गाड़ियां कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आती हैं? इनके पास अलग मुल्क तो नहीं है, कोई अलग मुल्क तो नहीं, उन्हें अपना बनाया हुआ, अलग ही फोर्सेस बनाई हुई है। तो भाईजान पाकिस्तान की सलामती के ऊपर ये बातें आती हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे ये बातें आती हैं, पाकिस्तान की फौज के ऊपर ये बातें आती हैं, और ये आपको बहुत जल्दी कवर करना चाहिए, नहीं तो पूरी दुनिया की नजरें जो है ना आपके ऊपर आएंगी, दुनिया आपको कहेगी। अभी आप रिसेंटली देखिए कि जो आप एक बहुत बड़ी बात अभी बता रहे थे कि जर्मन की जो एक वजीर आई हुई है पाकिस्तान में, तो उनके साथ क्या हुआ कि वजीर आजम हाउस में ही जो उनकी तलाशी का सारा मामला हुआ, और उन्होंने कहा देखे गैरतमंद कौम कौन होती है। आज मैं आपको बताता हूँ, हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, इंग्लिश कंट्री में जाते हैं, कपड़े तक अगलों ने उतरवा लिए, हर चीज की तलाशियां की, लेकिन उधर की एक खातून आई, वजीर आई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस में जब गई तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा ठीक है, सिक्योरिटी का पर्पज होता है। उन्होंने कहा जी हम आपकी तलाशी लेंगे, आपके वॉलेट की तलाशी लेंगे। उन्होंने कहा जी मेरी पर्सनल चीज है, मैं तो तलाशी नहीं देती। उन्होंने कहा जी तलाशी देंगे तो आपको, उन्होंने कहा जी हम अंदर जाते ही नहीं है, अब वापिस चले जाते हैं अगर तलाशी लेनी, गैरतमंदी से कहते हैं, और वो वापिस चलेगी। फिर बुलाया गया, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, तो ये भी एक पाकिस्तान के बीच में तमाचा मारा गया। चोई साहब हकीकत बात है ये। लेकिन ये है कि आप कह रहे थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, खुद भी जाते हैं, वो तो आप हकान अब्बासी साहब जो उस टाइम थे 2016-17 में शायद वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, कुछ देर के लिए बने थे, उनके साथ ऐसा बिल्कुल हुआ था, एयरपोर्ट पे हुआ था। लेकिन उसके अलावा आप देखा जाए तो पिछले काफी अरसे से हम कोई खबर नहीं सुन रहे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट विजिट पे या किसी भी कंट्री में विजिट पे गए हो, या किसी भी कंट्री के कोई विजिट पे पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट आए हो, ये भी खबर नहीं सुन रहे। आप इंडिया की सुनते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर पहले जब से वो दोबारा इलेक्ट होके आए हैं, उनके मेरे से कुछ 4-5 विजिट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। बिल्कुल हो गए। और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है ना सऊदीया चले जाते हैं, चाइना चले जाते हैं, ये अरशद नदीम की बातें कर लेते हैं। वो तो एक मौका मिला ना उन्हें अपनी तरफ से तवज्जो हटाने का 10-15 दिन का, तो उन्होंने उसे इस्तेमाल किया। दुनिया में तरक्की और कामयाबी कैसे होती है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुनिया से जंगें नहीं लड़ी, ना उन्होंने जंगों की कोई पॉलिसीज बनाई, उन्होंने पॉलिसी बनाई दोस्ती की, पूरी दुनिया से दोस्ती करेंगे, तिजारत बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जफिया डाल के मिलते हैं, अमेरिका के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जफिया डाल के मिलते हैं, रशिया के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जफिया डाल के मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर तो बकायदा बॉस कह रहे थे, वो तो एक अमेरिका के वो दुनिया के अमीर तरीन जो शख्स हैं इलोन मस्क,
वो कह रहे थे कि हम आपके फैन है। और मैंने भी अफ्रीकन यूनियन का जिक्र किया, अफ्रीका में एक विजिट था एक कंट्री में उनका, तो वो तो आप पाँव को उन्होंने हाथ लगाया, मतलब उन्होंने गेस्चर शो किया कि हम इंडियन कल्चर के मुताबिक उन्होंने आशीर्वाद, ये जो भी पैरी पहना जैसा पंजाबी में हम कहते हैं, मतलब वो रिस्पेक्ट। अभी चाइना की भी मैं आपको बात बताता चलूं, पूरी दुनिया को खबरें सुनने को मिलती हैं ये वाली कि चाइना और हिंदुस्तान की जंग है, ये लड़ना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं। रियली चाइना भी चाहता है हिंदुस्तान से दोस्ती करना, ये मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ चोई साहब, क्योंकि चाइना को नजर आ रहा है कि दुनिया में अगर कोई एशिया के बीच में कोई फूल रहा है, कोई तरक्की कर रहा है, जो पावर बन रहा है, जो सुपर पावर बनने की साइड पे आ रहा है, वो हिंदुस्तान है। क्योंकि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में किसी से नहीं बिगाड़ी, चाइना की भी कई मुल्कों से बिगड़ी हुई है, उसके भी कई मुल्कों के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं है। तो अमेरिका जो है वो चाइना की अमेरिका के साथ नहीं बनती, रशिया के साथ नहीं बनती, तो अमेरिका की बनती है हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान अमेरिका की बहुत ज्यादा कोशिश है कि इस खित्ते में अगर कोई पावरफुल बने तो वो चाइना ना हो, रशिया ना हो, वो हिंदुस्तान हो। अमेरिका अपनी पॉलिसीज लेके चलता है क्योंकि पूरी दुनिया में उसने लड़ाइयां करवानी है। उन्होंने एक अपना वर्ल्ड ऑर्डर एक सेट किया होता है, एक प्लानिंग की होती है कि दुनिया को हमने कैसे लेके चलना है। उसके अलावा आप देखा जाए चाइना, इंडिया, रशिया, ये एक नेक्सस बनता है, इस पर आप बात कर रहे हैं। मैं आज ये खबर पढ़ा था कि इंडिया चाइना से भी ज्यादा जो है ना ऑयल, क्रूड ऑयल वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, चाइना से भी ज्यादा। और आप देखें कि जो अपना पोलैंड में भी वो गए हैं, पोलैंड में गए हैं, यूक्रेन में गए हैं, पोलैंड में भी उनका अपना सारा फोकस यही था आईटी में कोलैबोरेशन। और पोलैंड ने तो बल्कि ये कहा कि हमें 25,000 डॉक्टर्स चाहिए इंडिया से 25,000 डॉक्टर्स। लेकिन जो है कि जाहिर बात है, जो उन्होंने एक टेस्ट रखा होगा, पोलैंड की ना मैंडेटरी है उधर के लिए, जरूरी है कि जो भी उधर डॉक्टर होगा ना उसे पोलिश लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी वो कहते होंगे कि इनकी कम्युनिकेशन, जाहिर बात है पेशेंट के साथ आदि तो कम्युनिकेशन ही होती है इलाज में, एक गुड बिहेवियर आपका वो सारा कुछ काउंट होता है, जाहिर बात है। तो उन्होंने 25,000 डॉक्टर, उसके बाद आईटी सेक्टर का उन्होंने बड़ा जिक्र किया है और ट्रेड को लेके काफी उन्होंने जिक्र किया। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो पोलैंड है ना फूड इंडस्ट्री में बहुत आगे है, ठीक है, उसको लेके तो उस पे भी इंडिया और पोलैंड की बहुत ज्यादा उस पे भी डील हुई है कि आने वाले वक्त में वो उसमें भी कोलैब करेंगे। तो अभी इस टाइम वो यूक्रेन में है, जो कि इस टाइम मीटिंग चल रही है और सारी जारी बात है, खबरें रात तक वापस आएंगी, उन पे हम डिटेल में तो नेक्स्ट वीडियो में ही बात कर सकेंगे। देखिए यूक्रेन की पूरी कोशिश है कि हिंदुस्तान जो है ना, रशिया के वजीर आजम हिंदुस्तान के दोस्त हैं, पुतिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर्सनल दोस्त हैं ये। तो यूक्रेन की बड़ी कोशिश होगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मनाया जाए और इस जंगबंदी के ऊपर काम करवाया जाए, क्योंकि इस जगह पे आके अमेरिका भी फेल हो चुका हुआ है, अमेरिका का बस नहीं चल रहा, अमेरिका का डॉलर जाया हो रहा है, अमेरिका का असला जाया हो रहा है, अमेरिका की फोर्सेस जाया हो रही है और अमेरिका बर्बाद हो रहा है यूक्रेन की वजह से। क्योंकि यूक्रेन के बीच में इतनी बमबारी हो चुकी हुई है कि यूक्रेन बहुत ज्यादा तबाह हो गया हुआ है और उधर अगर दोबारा जंग रुकती भी है तो बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर लगने हैं उसे दोबारा खड़ा करने में, यूक्रेन को करने में, दोबारा करने में। तो आबिद भाई, यूक्रेन का विजिट तो आज रात को ही सारी जो न्यूज़ हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ हैं या ऑथेंटिक न्यूज़ पेपर्स के थ्रू हम तक पहुंचेंगी, खबरों के थ्रू हम तक पहुंचेंगी, तो उस पे बात भी जारी बात है कल ही की जा सकेगी। अभी बात करना कब्ल वक्त होगा। तो ऑडियंस से इजाजत मांगते हैं आज की वीडियो के लिए। आपको मैसेज देना चाहिए, उन्हें मैसेज दीजिए और फिर उनसे इजाजत मांगते हैं। जी, मैसेज ये देना चाहूंगा कि मेरी तबीयत जो है ना पिछले कुछ दिनों से बेहतर नहीं थी, तो मेरी गलतियों कोताहियों को प्लीज आप माफ कर दीजिएगा। मुझसे वीडियो में इतना जज्बे से नहीं बोला गया होगा तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि हमारी वीडियो लाजमी देखा करें और पूरी देखा करें, बीच में ना छोड़ा करें, और उसे पूरी देखा करें, शेयर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमें लाइक किया करें। थैंक यू वेरी मच। और ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।